पंजाब और केपी असम्बली कब टूटेगी, कप्तान आज तारीख देंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज लग गया। पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों को आज शाम 6 बजे लिबर्टी चौक पहुंचने की कॉल दे दी गई। इमरान खान आज रात 8 बजे जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इमरान खान के पंजाब और केपी के वज़ीर आला से राब्ते, आज दोनों वज़ीर आला को एहतजाजी इज्तिमा में बुला लिया। दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुनान में जोश जज्बा। लाहौर, ओकाड़ा, कामोकी समेत कई शहरों में पीटीआई की रैलियां, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। काफ लिखा इमरान खान को अभी पंजाब असम्बली ना तोड़ने का मशवरा। मोहन सुलाही ने चौधरी परवेज इलाही का पैगाम इमरान खान को दे दिया। कहा, ये वक्त असम्बलियों की तहलील के लिए मुनासिब नहीं, मगर आप जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। हल्कों में तरक्याती काम जारी हैं, अरकान की अक्सरियत भी यही चाहती है। असम्बली तोड़ने का इख्तियार आपको सौंप दिया, हतमी फैसला आप ही करेंगे। असम्बलियाँ जल्द तोड़ने से पीडीएम इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकती है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही खुसूसी तैयारे पर रावलपिंडी पहुंचे। ज़राए के मुताबिक अहम शख्सियत से एक मुलाकात की। पीडीएम का असम्बलियाँ टूटने पर प्लान फाइनल, मुतबादल हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में मुशावरत मुकम्मल। अबूरी हुकूमत का दौरानिया बढ़ाने के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। मुआशी मुश्किलात को जवाज़ बनाकर अबूरी हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने पर बातचीत। हुकूमत की जानिब से फाइनेंशियल एमरजेंसी के निफाज का ऑप्शन भी प्लान में शामिल। उधर सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्तीफ़ों की गर्दान ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना इनका एजेंडा है। झूठ पर मबनी सियासत इनका वतीरा है। जब मैं गवर्नमेंट में बैठा था तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जदोजहद करता गया। जब मैं कहता गया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं कहता था मैं गद्दारी करूंगा अपनी कौम से अगर मैं इन लोगों को एनआरओ दूंगा, जिनको आज एनआरओ मिल गया। और आपकी सबके सामने वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था और इस बार जनरल बाजवा ने किया। जनरल बाजवा ने मेरे साथ ही नहीं मुल्क के साथ संगीन मजाक किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जवान पार्क लाहौर में तज्जियाकारों से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का कानून ख़त्म होना चाहिए। नई फौजी क़यादत से उम्मीद है वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगी। अरबों रुपए लूट कर खाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दिसंबर के महीने में ही असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। इमरान खान ने कहा, मैं बेबस था। जनरल बाजवा फैसला करते थे किसे छोड़ना किसे अंदर करना है। शहबाज शरीफ का केस ही नहीं लगता था। मैं वज़ीर आज़म बेबस बैठा था। सदर आरिफ अलवी की कोशिशें क्या रंग लाएंगी, सबको इंतजार। सदर मुमलिकत लाहौर में मौजूद रहे। सदर मुमलिकत की 24 घंटे में स्पीकर पंजाब असम्बली से दूसरी मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब को इमरान खान के फैसले का इंतजार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब असम्बली बारे इमरान खान का फैसला हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। मईशत संभालने का दावा करने वाले अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। 13 जमातें मिलकर भी कौमी मईशत को संभाल नहीं पा रही। विफाक की तरफ से पंजाब के 170 अरब रुपए रोकना काबिल मुज़म्मत है। नून लीग की जारहाना सियासी हिकमत अमली अवामी राब्ता मुहिम को टॉप गियर लगा दिया। कसूर शेखपुरा सवात में वर्कर्स कन्वेंशन में सियासी ताकत का मुजाहरा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कसूर में कारकुनों से खिताब में कहा, इमरान खान सिर्फ धमकियां ना दो, असम्बलियाँ तोड़ दो। इमरान खान ने असम्बलियाँ और इंतखाबात को मजाक समझ रखा है। जावेद लतीफ़ ने शेखपुरा में कारकुनों से खिताब में कहा, इमरानी टोले ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। अमीर मकाम ने सवात में लफ्जी रिमांड लेते हुए कहा, दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया।
खिलाड़ी शरीफ खानदान के केसेस दोबारा खुलवाने के लिए इन एक्शन। फवाद चौधरी ने कहा कि नैब केसेस में बरियत के फैसलों को भी चैलेंज करेंगे। असम्बलियां तहलील करने के फैसले से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा दिखाई नहीं देती। हमारा एजेंडा इंतखाबात, हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस से जान छुड़ाना है। बिलावल भुट्टो पहले गैर मुल्की दौरों का हिसाब दें। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई में पिसे अवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ का महंगाई के खात्मे के लिए खुसूसी पैकेज तैयार करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को हिदायत देते हुए कहा, अवाम को साबिक हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पीसा, हमने रिलीफ देना है। नौजवानों के लिए खुसूसी पैकेज तैयार किया जाए। रोजगार फराहमी पैकेज के लिए टास्क दे दिया। मायूसी और नफरत से बचाकर नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों की तरफ लाना है। मुआशी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। वज़ीर-ए-आज़म की गैस बिजली के बिलों में भी रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ करने की हिदायत। रूस से तेल खरीदारी पर वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़ारजा आमने सामने। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस से सस्ता तेल लेने का मामला आगे बढ़ रहा है। वहाँ से खाम तेल मिलेगा और रियायती कीमत पर मिलेगा। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की रूस से तेल खरीदने की तरदीद। कहा, पाकिस्तान रूस से सस्ती तवानाई हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बिलावल भुट्टो की तरदीद पर कहा, बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा कि इस वक्त रूस से कोई तेल नहीं ले रहे। हमारा फ़र्ज़ है हम वज़ारत ख़ारजा को एतमाद मिलें। हम तेल की खरीदारी से मुताल्लिक इबहाम दूर करेंगे। मुझसे पूछा गया, आपके पास कोई मुआशी हल है? मैंने कहा हाँ है। मुझ मुआशी प्लान देने का कहा गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में LC नहीं खुल रही, एयरलाइंस को पैसे नहीं मिल रहे। हमाद अज़हर बोले, PDM हुकूमत की वजह से मुल्क में मसाइल बढ़ गए। बिलावल भुट्टो के मोदी को कसाई कहने पर इंतहा पसंद हिंदू भड़क उठे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जरहाना तकरीर से भारत में आग लग गई। हुक्मरान जमात BJP ने आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब देते हुए कहा था कि उसामा बिन लादेन मर चुका, मगर गुजरात का कसाई जिंदा है। मोदी RSS के वज़ीर-ए-आज़म हैं। RSS का तस्वुर हिटलर की नाज़ी जमात से लिया गया था। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। सरहदी दहशतगर्दी नामंजूर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि चमन में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी की शदीद मजम्मत की गई। वाक़े के नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ। इस बात का इयादा किया गया कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फ़रीक़ैन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पूरे अपने ग्रुप के साथ ही निकल लेते हैं। वहाँ पे स्नैचर्स आए मोबाइल के, और एक मोबाइल की खातिर इन्होंने ये कर दिया। यहाँ भी लगा फायर, फिर वहाँ भी उसको जाके वहीं दोनों ने फिर मारा है। कराची में डाकू जल्लाद बन गए। अवाम की जानो माल गैर महफूज। NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कातिल में मुलव्विस मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। कई वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया। कराची पुलिस चीफ ने शहरियों को मशवरा देते हुए कहा है कि बराए मेहरबानी डाकुओं से मुज़ाहमत न करें। उधर तलबा का प्ले कार्ड उठाकर यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन ने यूनिवर्सिटी रोड का एक ट्रैक बंद किए रखा। आज़म सवाती को रिहा करो, रिहा करो। सेनेट में PTI सेनेटर्स का हंगामा। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किए रखा। आज़म सवाती को रिहा करो के नारे लगाते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। रमज़ान शुगर मिल्स बेनामी अकाउंट्स केस की तफ्तीश में पेशरफ। सुलेमान शहबाज शामिल तफ्तीश हो गए। FIA लाहौर ने सुलेमान शहबाज को सवालनामा दे दिया। ज़रा के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने सवालों के जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। सुलेमान शहबाज सवालों के तहरीरी जवाब जमा कराएंगे। सिंध हाउस इस्लामाबाद बेज़ाब्तियों और करप्शन का गढ़ बन गया।
एजी सिंध की ऑडिट रिपोर्ट ने पोल खोल कर रख दिया। रिपोर्ट में मामूली चीज़ों पर करोड़ों रुपए के अखराजात, दीगर सूबों के अफराद भर्ती करने का भी इंकशाफ। कीड़े मारने की दवा 17 लाख, वॉल फ्रेम 9 लाख, पेट्रोल की मद में 1 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। तकिए कंबल की खरीदारी पर भी लाखों रुपए खर्च कर दिए। कमरे का फी पर्दा 7,500 में धुलवाया गया। सफाई के लिए 5 लाख का सर्फ इस्तेमाल किया गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बाकायदा पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ चलना इज्जत पर समझौता करने वाली बात है। पीपल्स पार्टी का अब हिस्सा नहीं हूँ। अब पुलों के नीचे से पानी बह चुका है। देखते हैं वक्त और हालात कहाँ ले जाते हैं। पार्टी के अंदर लोग बातें नहीं करेंगे तो वो सियासी जमात कम, बादशाहत ज्यादा लगेगी। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान। अवाम जाए तो जाए कहाँ। कराची में एक बार फिर दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा। डेयरी माफिया बेकाबू। 1.5 माह के वक्फे से दूध की दोबारा कीमत बढ़ा दी। कराची में दूध का सरकारी रेट 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर। कमिश्नर कराची भी दूध की कीमत में इजाफे पर राजी हो गए। सैलाब गुजर गया लेकिन हज़ारों मसाइल छोड़ गया। सैलाब मुतासिरीन सर्दी में बेयारो मददगार, खैमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। मुश्किलात बहुत बढ़ गईं। मुतासिरीन के पास ना पुख्ता छत है और ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। बच्चे बूढ़े बीमार होने लगे। सेवन में यूनियन काउंसिल आराजी, बोबक, जाफराबाद, चना और वाहड़ के हालात ख़राब। कई जगहों पर पानी अब भी मौजूद। सैलाब मुतासिरीन को अभी तक इमदाद का इंतज़ार।